आईपीएससी नेम आज आपको बताने जा रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए CHO आपका क्या है, फंक्शन ग्रुप है। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, लेकिन पहले उसके पहले हम एल्केन नेम लिखते हैं। तो आपको कार्बन कितना है, कार्बन आपका अकेला है। अकेले कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मेथ बोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। देखिए अब कार्बन आपका कितने बांड से जुड़ा होगा, एक बांड से। तो एक बांड से जुड़ा होगा तो हम क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। उसके बाद आपको फंक्शन ग्रुप के लिए आपका CHO के लिए हम क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। तो आपको AL लगा देना होगा। अभी ये हमारा सही नहीं है, हम E को हटा देते हैं तो हमारा सही हो जाएगा। ये मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। अब हमारा सही है। अब इसी प्रकार से इसे देखते हैं। इसमें आपका फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप अगर जब रहता है तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 फंक्शन ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करते हैं। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन को हम बोलते हैं ईथ बोलते हैं। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। अब आपका सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ANE लगाएंगे। उसके बाद आपका कितने आपका कार्बन पर फंक्शन ग्रुप पर आपका क्या नंबर है, 1 है, तो 1 लगाएंगे। और CHO के लिए हम क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। तो आपको AL लगा देना होगा, AL लगा देना होगा। तो अब आपका ये क्या हो गया, देखो ईथ, E को हटा देंगे, AN, एक को चाहे लिखिए चाहे न लिखिए, AL क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये देखना होगा फंक्शन ग्रुप किधर है, इधर है और डबल बॉन्ड भी है। तो आपको फंक्शन ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 ये 4 हमने नंबरिंग कर रखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा कितने कार्बन है, तो 2 और 2 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो 4 कार्बन ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड नेम आपको दिया जाता है, तो बॉन्ड नेम कौन सा है, डबल बॉन्ड आपका 3 पर है, तो आपको 3 लिखना होगा। और आपको क्या लिखना होगा, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं, तो आपको ENE लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, CHO फंक्शन ग्रुप के लिखना होगा। फंक्शन ग्रुप के लिए आपको क्या होता है, CHO के लिए AL होता है, तो आपको AL लगा देना होगा। अगर हम इसे लिखना, ये आपका लास्ट में E हट जाता है, तो इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्यूट 3 इन AL, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसका आईपीएससी नेम ये होगा। अब जैसे अगर हम और करना चाहें, देखिए COOH बॉन्ड नेम लगा है, लेकिन आपका फंक्शन ग्रुप दोनों है, तो दोनों फंक्शन ग्रुप है, तो आप किधर से भी नंबरिंग करोगे आपको सेम स्थान पर आएगा, मतलब बराबर स्थान पर आएंगे। तो आपको कार्बन कितनी है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को हम बोलते हैं ईथ बोलते हैं, तो आपको ईथ लिख लेना होगा। उसके बाद बॉन्ड नेम लिखना होगा। बॉन्ड नेम कौन सा है, एक बॉन्ड लगा है, तो एक बॉन्ड के लिए हम ANE लगाएंगे। तो जानते हैं E हट जाता है तो AN लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कितने पर है आपका फंक्शन ग्रुप, 1 और 2 पर है, तो 1 और 2 बार आया है तो डाई लगा सकते हैं। उसके बाद आपका फंक्शन ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, फंक्शन ग्रुप के लिए आपका COOH है, तो COOH के लिए हम ओइक एसिड लगाते हैं। COOH के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, तो आपको ओइक एसिड लगा देना होगा, ओइक एसिड। इस प्रकार से हमारा आईपीएससी नेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आईपीएससी नेम हमारा हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कार्बन कितने हैं, कार्बन आपका 1 है। 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, तो आपको मेथ लिखना होगा। और उसके बाद बॉन्ड के नाम लिखना होता है, बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम आपका कार्बन है, कितनी बॉन्ड से जुड़ा होगा, 1 बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो आपको
क्या लगाना है, ANE लगाना है। जानते हैं ई हट जाएगा लास्ट में, तो या तो लिख लेते हैं प्लस आपका फंक्शन ग्रुप आपका COOH है, COOH है फंक्शन ग्रुप। तो COOH के लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। अभी ये हमारा राइट नहीं है तो हम इसे सही कर लेंगे, METH मैथ, आपको ई हट जाता है, फिर आपका ओइक एसिड। इस प्रकार से हमारा ये IUPAC नेम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी आपका फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप की तरफ से गिना जाता है, नंबर गिना जाता है। तो 1 2 3। तो ध्यान दीजिए आपको क्या किया जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो आपका प्रोप हो जाएगा। फिर आपका बॉन्ड नेम लिखा जाता है, तो बॉन्ड नेम आपका कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, ANE लगाते हैं, तो आपका ANE हो जाएगा। फिर आपका फंक्शन ग्रुप के लिए आपको लगाते हैं, फंक्शन ग्रुप आपका COOH है, COOH के लिए ओइक एसिड लगाते हैं। कितने पर है ओइक एसिड, 1 पर है, तो आपको 1 ओइक एसिड लगा देंगे, ओइक एसिड। तो अगर हम इसे सही से लिखना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रोप, AN लगाएंगे, E को हटा देते हैं, 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से हमारा IUPAC नेम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं।